अमेरिका की सड़कों पर हलचल है। लाखों अमेरिकियों का भविष्य अधर में लटक गया है। और इस बार वजह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने न सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में भूचाल ला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 163 अरब डॉलर की कटौती। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये इतना बड़ा बजट है कि इससे पूरी एक छोटी देश की अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है। लेकिन ट्रंप सरकार ने इसे कहां से काटा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, हाउसिंग, यानी वो सारे सेक्टर जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। इस फैसले के बाद लाखों लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। कई परिवारों को अपना घर खोने का डर है और मेडिकल रिसर्च सेक्टर में काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका असर आने वाले सालों तक रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है, या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस फैसले की कीमत चुका सकता है? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए सरकारी खर्चे को कम करना जरूरी है। उनका तर्क है कि अगर सरकार कम पैसे खर्च करेगी तो टैक्स पेयर्स पर बोझ घटेगा और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन अगर बजट को गौर से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। सबसे बड़ा झटका पड़ा है शिक्षा विभाग को, जिसकी फंडिंग में 15% की कटौती की गई है। इसका मतलब साफ है, स्कूलों में सुविधाएं घटेंगी, शिक्षक कम होंगे और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग पर हमला और भी खतरनाक है, 50% की कटौती के साथ। इसका मतलब है कि जो लोग सरकार की मदद से घर ले पाते थे, उनकी ये सुविधा अब छिन जाएगी। यानी हजारों लोग सड़कों पर आ सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और सीडीसी को मिलने वाली फंडिंग में 40% से ज्यादा की कटौती हुई है, जो मेडिकल रिसर्च और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ ट्रंप ने इन अहम सेक्टर्स से पैसा हटाया, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस में खर्च को 65% बढ़ा दिया। जी हां, अब लाखों डॉलर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने और नए अधिकारियों की भर्ती पर खर्च किए जाएंगे। सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के लिए 766 मिलियन डॉलर अलग रखे गए हैं। अलावा ट्रंप प्रशासन ने आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की फंडिंग में 2.5 अरब डॉलर की कटौती की है। यानी टैक्स वसूली में ढील दी जाएगी, जिसका सीधा असर सरकार की आय पर पड़ेगा। इस फैसले के बाद वॉशिंगटन में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। डेमोक्रेट्स इसे आम अमेरिकियों पर हमला कह रहे हैं, जबकि कुछ रिपब्लिकन खुद भी इस फैसले से नाराज हैं। सेनेटर सुजैन कॉलिंस, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उन्होंने कहा है कि यह बजट बेहद लेट आया और इसमें कई अहम जानकारियां अभी भी गायब हैं। यहां तक कि कुछ रिपब्लिकन सांसद भी कह रहे हैं कि ट्रंप को कम से कम डिफेंस बजट को और बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ट्रंप के कट्टर समर्थक इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, जो अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर बना देगा। लेकिन असली खेल तब खुला जब पता चला कि इस बजट के पीछे असल मास्टरमाइंड रस वॉर्ट हैं। वही इंसान जिन्होंने प्रोजेक्ट 2025 नाम का प्लान तैयार किया था, जिसका मकसद था सरकारी विभागों को छोटा करना और कई एजेंसियों को खत्म कर देना। ट्रंप ने चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग दिखाया था, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने वॉर्ट को अपना बजट डायरेक्टर बना दिया। तो क्या यह पूरा गेम पहले से ही प्लान किया गया था? अमेरिका का बढ़ता कर्ज संकट केवल उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। सबसे पहला झटका डॉलर की साख पर पड़ता है। डॉलर को दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा माना जाता है, लेकिन जब अमेरिका का कर्ज बढ़ता है तो डॉलर कमजोर हो जाता है। इससे वैश्विक व्यापार और निवेश में अस्थिरता आती है। दूसरा बड़ा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर होता है। अमेरिका के बॉन्ड्स को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका अपने कर्ज चुकाने में असफल होता है तो इससे भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा। इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ेगी और दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा पैदा होगा।
इस संकट का असर सीधे तौर पर अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है। सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है, जिसका असर सामाजिक योजनाओं, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं पर हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, जिनसे करोड़ों अमेरिकी नागरिक लाभान्वित होते हैं, अब खतरे में हैं। इसके अलावा सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश नहीं कर पा रही है। इन कटौतियों से न केवल नागरिकों का जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है, बल्कि सामाजिक असंतोष भी बढ़ रहा है। यह आर्थिक संकट राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है। इस संकट का असर पूरी दुनिया पर गहरे और व्यापक प्रभाव डाल सकता है। अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है, तो इसका असर न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने के साथ साथ पूरी दुनिया में अस्थिरता फैल सकती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इसकी गिरावट वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। अमेरिका का आर्थिक संकट वैश्विक स्टॉक बाजारों पर भारी प्रभाव डाल सकता है। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आती है, जिससे स्टॉक बाजार में अस्थिरता और गिरावट होती है। चूंकि अमेरिका के प्रमुख कंपनियों के शेयर वैश्विक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अमेरिकी कंपनियों के खराब प्रदर्शन का असर अन्य देशों के स्टॉक बाजारों पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर एशिया और यूरोप के स्टॉक बाजार अमेरिकी बाजारों से गहरे जुड़े होते हैं। अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट होती है, तो इसका सीधा असर इन देशों के स्टॉक्स पर भी पड़ता है, जिससे वैश्विक निवेशक अपनी पूंजी वापस ले सकते हैं और निवेश में असमंजस पैदा कर सकते हैं। इससे इन देशों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है और बाजारों में गिरावट हो सकती है। अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था का असर उन देशों पर सबसे अधिक पड़ेगा जिनका अमेरिका पर निर्भरता है, खासकर निर्यात के संदर्भ में। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और यह भारत, चीन, यूरोप और अन्य देशों के लिए एक प्रमुख निर्यात डेस्टिनेशन है। अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है, तो वहां की उपभोक्ता मांग में कमी आएगी, जिससे इन देशों का निर्यात प्रभावित होगा। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका से निर्यात पर बहुत हद तक निर्भर है। भारत अमेरिका को आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कई अन्य उत्पाद निर्यात करता है। अगर अमेरिका की मांग कम होती है, तो भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे भारत की रोजगार दर और वित्तीय स्थिति पर भी असर पड़ेगा। यह भारतीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है और घरेलू बाजार में मंदी का संकेत हो सकता है। यूरोप में भी अमेरिका का प्रमुख व्यापार साझीदार है। यूरोपीय देशों के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण निर्यात डेस्टिनेशन है, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए। अगर अमेरिका में मंदी आती है, तो यूरोप का निर्यात भी प्रभावित होगा, जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यह संकट हमें यह सिखाता है कि किसी भी देश के लिए वित्तीय अनुशासन और स्थिरता कितने जरूरी हैं। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या अमेरिका इस संकट से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह स्थिति दुनिया को एक नई आर्थिक मंदी की ओर धकेल देगी। आपका इस विषय पर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।